चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed, or her voice should not be smothered like this. एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो किया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकता है ना। हम लोगों का न्याय चाहिए, न्याय होने से उसका आत्मा भी शांति मिलेगा, हम लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा। करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता और हत्या पर स्वाभाविक ही देश भर के आमजन में तीखी प्रतिक्रिया एवं डॉक्टरों में तीव्र रोष, गम और गुस्सा है। उसे समझा जा सकता है। जीवन रक्षा करने वाले अस्पतालों एवं जीवन रक्षक डॉक्टरों पर हो रहे हमले, बर्बर और विभत्स घटनाएं चिंतनीय हैं। यह सरकारों और पुलिस की असफलता, लापरवाही एवं कोताही को ही दर्शा रही है। ऐसी घटनाओं में पुलिस की भूमिका अनेक सवाल खड़े कर रही है। कोलकाता की इस घटना ने एक बार फिर से तथ्य की ओर ध्यान खींचा है कि अस्पतालों में डॉक्टरों को किस तरह के खतरों के बीच काम करना पड़ता है। यह घटना दर्दनाक होने के साथ साथ हैवानियत और जुल्म की इंतहा थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर की आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बहने के अलावा उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिलने की बात कही गई है। इस खौफनाक घटना के विरोध में देश भर में गुस्साए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं चरमरा गईं एवं सभी हिस्सों में ओपीडी सेवाएं बाधित एवं प्रभावित हो रही हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बीते दिनों जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना के खिलाफ अब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरोपी ने किस कदर बर्बरता की थी, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ट्रेनी महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी ने रेप से पहले डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई की थी। उसके चेहरे पर इतने वार किए गए, उसके चश्मे के कांच का एक हिस्सा उसकी आंख में धंस गया था। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर से पहले डॉक्टर के साथ रेप की पुष्टि की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले थे। उसके हाथ और चेहरे पर भी जख्म और कटने के निशान मिले हैं। उसके प्राइवेट पार्ट और आंखों पर भी जख्म पाए गए हैं। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चश्मे का कांच उसकी आंख में धंस गया था। कोलकाता की तरह ही उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ पहले रेप और बाद में उसकी हत्या का मामला कुछ दिन पहले सामने आया था।
पुलिस ने आरोपी शख्स को इस घटना के कुछ दिन बाद ही राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना से जुड़ी कई अहम सबूतों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार जिस नर्स की रेप के बाद हत्या की गई है वह रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में नौकरी करती थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि नर्स के साथ रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। महिला ने जब अपने साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने पहले उसे जंगल में खींचा और बाद में उसका सर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद वह बेहोश सी होने लगी तो उसके साथ पहले रेप किया और बाद में उसकी चुन्नी से ही उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। एक घटना कोयम्बटूर से भी सामने आ चुकी है, जहां कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में एक महिला हाउस सर्जन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि यह घटना तब हुई जब हाउस सर्जन रात करीब 9 बजे सीएमसीएच डीन के कार्यालय के पास खड़ी अपनी बाइक लेने गई थी। महिला को अकेला देख आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि आरोपी उसके साथ कुछ भी कर पाता, महिला सर्जन आरोपी को धक्का देकर अस्पताल के अंदर भाग गई। बाद में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। यह कुछ झकझोर देने वाली घटनाएं सिर्फ डॉक्टरों के साथ हैं। ऐसे न जाने कितने मामले हर दिन अखबारों की सुर्खियों में होते हैं। न जाने कितनी बार इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में पूरा देश कितनी बार एकजुट हुआ है, लेकिन क्या इसके बाद ये मामले कम हुए? निर्भया गैंग रेप के बाद देश में महिलाओं और लड़कियों के लिए आज भी कोई सुरक्षित माहौल नहीं बन पाया है। इस बात का अंदाजा आए दिन बलात्कार की बढ़ती खबरों से लगाया जा सकता है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की बर्बरता की खबर सुनकर आप सबने अफसोस जताया होगा। कुछ देर के लिए शायद आंखें भी नम हुई होंगी। आंखों के आगे ना ऐसी जाने कितनी हेडलाइंस भी आ गई होंगी जो हम आए दिन अखबार के पन्नों पर पढ़ते हैं या टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते देखते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें अब हमें चौंकाती नहीं हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन खबरों को पढ़ने के आदी हो चुके हैं और ना चाहते हुए भी इस सच को मान चुके हैं कि देवी की पूजा करने वाले इस देश में महिलाओं के खिलाफ होते अपराध कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कानून बदले, साल बदले, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होते अपराध के आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साल 2012 में दिल्ली में निर्भया केस हुआ। देश की राजधानी की सड़कों पर चलती बस में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इसके बाद पूरा देश एकजुट हुआ। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर प्रोटेस्ट हुए, रैलियां निकाली गईं, टीवी पर डिबेट का सिलसिला शुरू हुआ और भी न जाने क्या क्या। इसके बाद कानून भी बदले गए और उम्मीद जताई गई कि शायद अब समाज की शक्ल भी बदलेगी। निर्भया की मां ने सालों तक लंबी लड़ाई लड़कर निर्भया के आरोपियों को सजा दिलवाई, लेकिन माफ कीजिएगा, शायद लोगों की सोच और समाज की सूरत दोनों ही नहीं बदली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में 31,677 रेप के मामले सामने आए थे। हर साल में तकरीबन 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। औसतन देश में 86 से 90 मामले रोज दर्ज होते हैं। बस 2020 में कोविड-19 महामारी की वजह से यह आंकड़ा काफी नीचे गिर गया था। ऐसे अपराधों के विरोध में लोग सोशल मीडिया में तुरंत अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और इसके बाद सड़कों पर उतरकर सख्त सजा की मांग करने लगते हैं। पर अब समय आ गया है कि हम इस समस्या से निपटने के लिए दूरगामी समाधान की ओर बढ़ें, जहां समस्या के समाधान का निर्णय समस्या के मूल कारण से किया जा सके। हमारे समाज में महिला विरोधी किसी भी तरह की हिंसा का अगर विश्लेषण किया जाए तो हम यह पाते हैं कि इन सभी समस्याओं की मूल जड़ समाज की संकीर्ण प्रसत्तात्मक सोच है। फिल्मों के संदर्भ में अक्सर कहा जाता है कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। अगर बात की जाए वर्तमान हिंदी सिनेमा की, तो फिल्मों में आज हम ऐसे गानों को सुन रहे हैं जो महिलाओं और लड़कियों को इंसान से वस्तु बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। महिला को इंसान समझने के बजाय ऐसी फिल्मों और इनके गानों ने महिलाओं को इस्तेमाल करने की एक वस्तु बना दिया है। इसके चलते ऐसी मानसिकता पैदा हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे जहां चाहे महिलाओं को वस्तु समझकर बर्बरता कर रहा है। अगर ऐसी फिल्में, गाने, बयान और प्रोडक्ट पर रोक नहीं लगाई गई जो कि समाज में रेप कल्चर को बढ़ावा दे रही है,
तो ऐसी बर्बरता को रोक पाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। सबसे जरूरी है कि इन दरिंदों के खिलाफ ऐसे कानून के प्रावधान किए जाएं जिस सजा को सुनने के बाद ऐसे दरिंदों की रूह कांप जाए। आइए मिलकर देश में बढ़ रहे महिलाओं के साथ बर्बरता एवं शर्मनाक घटना के खिलाफ एकजुट होकर समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ें और एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश करें। मुस्लिम टुडे ग्रुप की तरफ से सरकार से मांग है कि इन दरिंदों को ऐसी सजा दी जाए जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। शुक्रिया।